एक मिनट। कथा आरंभत होत है, आओ वीर हनुमान। श्री राम ते लक्ष्मण जान की, सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। पीछे हमने पढ़ा कि नारद जी बोलते हैं, माता को जी समझाते हैं कि माता, जो जगदम्ब माता है पार्वती, वो पिछले जन्म में जगदम्बा थी और भगवान शंकर जी के साथ ब्याही थी, वही सती थी जो अब आपके घर में पार्वती बन के आई हैं। और फिर ये जब जी सुन के तो माता खुश प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि पहले पहले दुखी जी होती हैं कि ऐसे में मैं कैसे ब्याह करूं। तो वो खुश हो जाती हैं ये सब सुन के। उसके बाद फिर जी सब आते हैं और पार्वती वो जो ऋषि मुनि और मंगल गान होते हैं, गारी वारी देते हैं, सुंदर गारियां, सबको भोजन दिया जाता है, खाते हैं, भोजन करते हैं और साथ में सुंदर सुंदर बातें सुन के भी गालियां उनको अच्छी लगती हैं। आगे कहते हैं, दोहा ये वाला था, भौरी मुनि हिमवंत कहूँ, लग सुनाई आई। समय विलो की विवाह कर, पठे देव बुलाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। करे राम कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राजा राम। राम। हाँ, वो उनको इतना अच्छा लग रहा है कि आराम से खा रहे हैं फिर वो बोल खाना, ताकि बोल उनकी मधुर मधुर अरुणा साथ जी, साथ। उनको ये ना, बोल सकल सुर सादर लीन्हे, सब ही जथोचित आसन दीन्हे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो सारे देवताओं को बड़े आदर सहित बुला लिया। माता पार्वती जी का और शिव विवाह का वर्णन हो रहा है। यथा योग्य सारे देवताओं को आसन दिए गए। वेदी में विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। राम राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। और वेदिका पर एक बड़ा ही सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमेरी निज प्रभु रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। अब वो जो आसन बनाया हुआ था जिसपे शिवजी जी को विराजमान किया गया, वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ आसन था, जिसपे दूल्हे को बिठाया गया था। और ब्राह्मणों को सिर नवा के हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का सिमरन करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। अब करुणा जी यही है ना, चौपाई यही सही था ना? कुछ मिस तो नहीं हुआ पीछे? ठीक है दीदी, ठीक है। पढ़ो है पढ़ो, ना? ठीक है। तो ये बताती है, ये पंक्तियां ये बताती हैं कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो कैसे भगवान शिव भी अपने इष्ट देव का सिमरन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, फिर उस जो दूल्हे वाली उनकी सीट बनी हुई है, जो उनका सिंहासन है, उस पे बैठे। पहले उन्होंने प्रभु को याद किया और फिर उस सिंहासन पे विराजमान हुए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करी सिंगार
सखी ले आई राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बड़ा ही सुंदर वर्णन, बड़ा ही सुंदर चित्रण। शिव जी महाराज बैठे हैं दूल्हा बन के, उधर से माँ पार्वती आ रही हैं बड़ी सुंदर सज के, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई। आवाज नहीं आ रही आप। म्यूट हो गया आपका। देखत रूप सकल सुर मोहे, वरनि सकै छवि जग कवि को हे। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और जैसे ही इतनी सुंदर सजी हुई पार्वती मैया आई, सारे मुनि देखते रह गए। जैसे हम आम लोग, कोई दुल्हन आती है, किसी दूल्हे के लिए किसी शादी में जाते हैं तो पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। अव्वल तो इंतजार करते रहते हैं क्योंकि दूल्हा दुल्हन बड़ी देर से आते हैं स्टेज पे। तो उस समय तो पार्वती माँ खुद दुल्हन बन के आ रही है, तो कितनी प्रसन्नता, कितनी खुशी, और कितने आश्चर्यचकित होके सारे मुनियों ने देखा होगा। सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, सारे देवी देवता उनकी सुंदरता को देख के माँ पार्वती की मोहित हो गए। वरन छवि अस जग कवि को है, कि संसार में ऐसा कौन सा कवि है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके जितनी माँ पार्वती आज सुंदर लग रही है दुल्हन रूप में। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनहि मन कीन्ह प्रणाम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और कितने सुंदर भाव। माँ पार्वती सिंहासन पे बैठने के लिए शिव जी के सामने आ रही है, और सारे जो है देवता, सारे देवी देवता उन्हें देख के प्रसन्न हो रहे हैं। और मन ही मन माँ जगदम्बा को, वो जानते हैं माँ जगदम्बा है, ये पार्वती जी के रूप में है, माँ जगदम्बा को और शिव जी को जो है, अब उनको उनकी पत्नी समझ के माँ पार्वती को सब जो है मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं सारे देवी देवता। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। राम सिया राम जय जय राम। और भवानी जी तो सुंदरता की सीमा है। अरे करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी सुंदर लग रही है आज दुल्हन के रूप में माँ पार्वती। कोटि हूँ बदन नहीं बने, इसकी धुन में कोटि हूँ बदन नहीं बने, बहुमत जग जननी शोभा महा। सकुचई कहत श्रुति शेष सारद मंद मति तुलसी कहा। जगत जननी माँ पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता, कि करोड़ों मुख भी आके आज माँ पार्वती की शोभा का वर्णन करें ना तो वो भी नहीं कर सकते। वेद शेष जी सरस्वती जी से कहते हुए सकुचा जाते हैं। और तब मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आज इतनी सुंदर लग रही है माँ पार्वती कि मंद बुद्धि तुलसीदास कैसे उनकी सुंदरता का वर्णन कर सकता है। छवि खानी मात भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ,
अवलोकि सकई न सकुच पति, पद कमल मन मधुकर तहाँ। की सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहां गई। धीरे धीरे चल रही हैं। माँ पार्वती वहां पहुंची और संकोच के मारे, बड़ी शर्माती हैं दुल्हन के रूप में लड़कियां तो। अब माँ पार्वती भी बड़ी संकोच में है, तो संकोच के मारे वो शिवजी जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, आंखें उठा के देख नहीं पा रही। लेकिन उनका मन रूपी भोरा तो वही था जहाँ शिवजी जी के चरण कमल हैं। वही रसपान कर रहा था उनका मन रूपी भोरा, चरण कमलों में शिवजी जी के। मुनि अनुशासन गणमति, पूजो शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जन, सुर अनादि जिय जानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब शिवजी मुनियों की तरफ देख रहे हैं। माँ पार्वती पास में आके बैठ गई है, तो शिवजी जो है मुनियों से आज्ञा ले रहे हैं मन ही मन, ऐसे इशारे से प्रणाम किया, आज्ञा ली, और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझ के कि कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है। और हाँ, विवाह से पहले ही मैं पढ़ रहा था, ये मुझे बड़ा अजीब लगा। अभी ये क्या, वो कहते हैं अनादि हैं, जो सब समझाओ, आगे पढ़ो। ना, बिल्कुल। कि अभी विवाह से पहले ही वो कहाँ से आ गए। ये पंक्ति कही इन्होंने कि गणेश जी का पूजन किया, तो वो हाँ, कहाँ से आ गए। वो तो शादी के जसी बाद आए हैं। विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि न सो सब करवाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब जैसे पंडित जी सारे विवाह की रीति करवाते हैं, तो सारे मुनियों का समूह वहां सुशोभित था, सारे मुनि लोग बैठे हुए थे। तो जो जो विवाह की जैसी रीति कही गई है वेद शास्त्रों में, वो सारी रीति महामुनियों ने करवाई। तो उस रीति के अनुसार गणेश जी का पूजन होना था, वो अनादिकाल से विराजमान है। तो वो माँ पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। और पर रही गिरीश कुश कन्या पानी, भव ही समर्पी जानी भवानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश ली। कुश वो घास होती है, विशेष प्रकार की घास होती है कुशा, कुश ली और लेके अपनी कन्या का हाथ पकड़कर जो है उन्हें भवानी शिवजी पत्नी जान करके शिवजी को समर्पित किया। कन्यादान हो रहा है, कन्यादान करते हैं ऐसे, अपनी लड़की का हाथ पकड़ के उन्होंने शिवजी जी को समर्पित की, हाथ में कुछ लेके। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, ये हर्षे सब सकल सुरेशा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हाथ और थामना जब ना, पानी शिवजी पानी जी ग्रह जो है, हाथ थामना। जी, पानी ग्रह हाँ आया ना। हाँ हाँ जी। जी हाँ। हाँ, पानी ग्रह, हाथ थामना विवाह का। ये तो पानी जब पानी हाथ को बोलते हैं जब मेरे ख्याल से, पानी ग्रह है ऐसा। जी, तो पानी जब ग्रहण। महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का हाथ थामा, पानी ग्रहण किया, तो हम्म। इंद्र आदि सारे देवता हृदय में बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए सारे देवी देवता। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय राम। और श्रेष्ठ मुनिगण जो थे सब वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, ओम स्वाहा। और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे, सारे मंडप में जय जयकार होने लगी।
और माता पार्वती और शिव जी भगवान बड़े प्रसन्न मुद्रा में है। बड़ा सुंदर दृश्य है, चारों ओर देवी देवता हैं, सब प्रसन्न है। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं बड़े, और आकाश से देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जैसे दूल्हा दुल्हन पे जयमाला के बाद फूलों की वर्षा होती है, तो ऐसे पानी ग्रहण के बाद जो है देवी देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं आकाश से। हर गिरिजा कर भयउ विवाहो, सकल भुवन भरी रहा छाहु। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और इस तरह से शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया, चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। दासी दास तुरग पथ नागा, धेनु बसन मुनि वस्तु विभागा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। दासी दास, तुरग मैंने घोड़े, रथ घोड़े, हाथी गाय, धेनु गाय, वस्त्र और मणि, जितनी भी अनेक प्रकार की चीजें थी, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन्हने जाई बखाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो जितनी भी चीजें थी, अन्न, सोने के बर्तन, गाड़ियों में लदवा के दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। तो आज ये जो हम कहते हैं कि दहेज प्रथा बढ़ रही है, दहेज चल रहा है, तो ये तो पौराणिक काल से प्रभु के समय की परंपरा है। राम जी सीता जी का विवाह हुआ तो इतना दहेज, दासी हाँ, दासियां घोड़े हाथी। आज शिव जी बिल्कुल पार्वती जी बिल्कुल। का विवाह हो रहा है तो अभी उसमें ये इतना इसलिए क्योंकि दहेज। गरीबी हो गई है ना, तब सब कुछ संपन्न था, अभी क्या परेशानी है लड़की वालों को, इसलिए। इतना ये फोकस अब आजकल इतनी फोकस दहेज हो गया, इसलिए प्रॉब्लम है। फोकस दहेज पर हो गया ना। लाल लालच बढ़ पुत्री गया ना, और की हम्म, को अपनी पुत्री को कोई भी प्यार से स्नेह से सिंबल कुछ बन भी गया है। दे, गिफ्ट हम्म। डिमांड नहीं होनी चाहिए। दाई छंद दाइज दियो बाहु भांति पुनि कर जोरी हिम भूधर कहो, कादेव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिरयो। अब इतना दहेज देने के बाद हाथ जोड़ के हिमाचल जी खड़े हैं और क्या कह रहे हैं कि हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। हम्म। और इतना कहकर वो शिव जी के चरण कमल पकड़ के रह गए। इतना देने के बाद वो कह रहे हैं मैं आपको क्या दे सकता हूँ। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो, पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूरन हियो। और तब कृपा के सागर, शिव कृपा सागर, कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से जो है सम्मान किया, समाधान किया। और पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूरन हियो। और फिर बड़े प्रेम से परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े। शिव जी के मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, वाह। नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हूँ। नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हूँ। क्षमेहु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बर देहु।
हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा। ग्रह सेविका। किंकरी है ना, ग्रह सेविका। किंकरी, सेविका, हाँ। सेविका, हाँ। टहलनी हाँ। बनाइएगा हम्म। और इसके सब अपराधों को क्षमा करिएगा। क्षम्यहूँ सकल अपराध। अगर कोई अपराध बन जाए तो उसे क्षमा कीजिएगा। अब वाह। प्रसन्न हो के, अब होई प्रसन्न वर देहु, अब प्रसन्न हो के ये। मुझे यही वर दीजिए। वाह। बहुविधि शंभु सास समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। राम सिया राम जय जय राम। अब बहुत प्रकार से बहुविधि शंभु सासु समझाई, सासू माँ को समझा रहे हैं, बहुत प्रकार से धैर्य बंधा रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। और गवनी भवन चरण सिरुनाई, और तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई, घर की ओर चली गई। जननी उमा बोली तब लीन्ही, ले उछंग सुंदर सिख दीन्ही। राम सिया राम जय जय राम। और फिर माता ने अपनी बेटी पार्वती को बुला लिया और गोदी में बैठाया और बैठा के ये सुंदर शिक्षा दी। जो शिक्षा बेटियों को दी जाती है वो शिक्षा आज माँ पार्वती दे रही है। वाह। और माँ पार्वती को क्या कह रही है वो, मैं ना करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देई न दूजा। राम सिया राम जय जय राम। हे पार्वती, तू सदा शिव जी की चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए तो पति ही देव है, उनके लिए तो पति ही देवता है। ये माँ मैना समझा रही है। वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई और लीने कुमारी। राम सिया राम जय जय राम। बातें कहती जा रही है माँ, माँ अपनी बेटी को समझा रही है, बातें कहती जा रही है और आंखों में आंसू भर आए हैं, आंसू आ रहे हैं आंखों में और समझा रही है। और अपनी बेटी को, अपनी कन्या को छाती से लिपटा रही है बार बार। कत विधि सुसृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। राम सिया राम जय जय राम। अपनी छाती से लिपटा रही है, रो रही है माँ, मैना रो रही है। और फिर क्या कह रही है, अरे विधाता ने संसार में स्त्री जाति को पैदा ही क्यों किया, पराधीन को तो सपने में भी सुख नहीं मिलता। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज की है समय विचारी। राम सिया राम जय जय राम। और यूं कह रही हैं, और माता प्रेम में, अपने बेटी के प्रेम में बड़ी विकुल हो गई हैं, बड़ी व्याकुल हो गई हैं। लेकिन उस समय जान के कि उस समय था कि अरे मैं इतना ना रोऊं, जैसे हम चुप करा देते हैं किसी को कि नहीं इतना नहीं रोना चाहिए, तो कि मैं इतना ना रहूं, ये दुख करने का समय नहीं है। ऐसा अवसर जान के अब उन्होंने धैर्य धरा, माँ ने धैर्य धरा। पुनि पुनि मिलती परती गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। राम सिया राम जय जय राम। मैना बार बार मिलती है, पुनि पुनि मिलती, बार बार मिलती है, परती गई चरना, और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं।
कितनी व्याकुल है आज माँ। परम प्रेम कछु जाई न वरना। और कितना प्रेम है, वर्णन नहीं किया जा सकता कि एक माँ को कितना दुख होता है जब उसकी बेटी विदा होती है। अरे वो समय तो समय होता ही होगा। अगर किसी पिक्चर में देख ले ऐसा सीन तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी और के शादी ब्याह में किसी बेटी को विदा होते हुए देख लेते हैं तो आंसू आ जाते हैं। तो आज वहां जो है पार्वती की मैया कितनी व्याकुल हो रही होंगी, आज उनकी बेटी विदा हो रही है। सब नारी न मिली भेंट भवानी, जाहि जननी और पुनि लपटानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और भवानी मैया जो है सब स्त्रियों से मिल मिल के, कभी एक से, कभी अपनी सहेली से, कभी दूसरी मैया से, सबसे मिल रही हैं, जाते हुए आंखों में आंसू भरे हुए हैं और भेंट करके जाके रोते हुए अपनी माता से हृदय से जा लिपटती हैं पार्वती मैया। जननी बहुरी मिली चली, उचित असीस सब काहू दई। फिरी फिरी बिलोकत मातु तन, तब सखी ले शिव पाही गई। और पार्वती जी माता जी से मिलके फिर चली। सब किसी ने जिसके मन से जो आशीर्वाद निकल रहे थे सबने योग्य आशीर्वाद दिए। फिर बिलोकती, फिर बार बार अपनी माँ की ओर मुड़ मुड़ के देख रही है पार्वती जी। तब सखी लय शिव पही गई, और फिर सखियां धीरे धीरे उन्हें शिव जी के पास ले गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। और सारी सखियां जब उन्हें शिव जी के पास ले गई तो महादेव जी सब याचकों को, जो भी मांगने वाले थे, उनको संतुष्ट करके पार्वती जी को साथ लेके कैलाश को चले। कैलाश का घर है भगवान शिव जी का, वहां चले। सारे देवता प्रसन्न हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं और आकाश में सुंदर नगाड़े बज रहे हैं। और भगवान शिव माता पार्वती को लेके अपने घर कैलाश की ओर जा रहे हैं। चल संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी, विदा कीन्हे वृष केतु। और तब हिमवान बड़े ही प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए, जैसे पिता साथ चलते हैं, उन्हें पहुंचाने के लिए साथ में चले। और वृष केतु यानी कि शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष धराया और विदा किया। जैसे पिता को संतोष दिया जाता है कि धैर्य रखो, तुम्हारी पत्नी बेटी को सारे सुख मिलेंगे, एक मन से संतोष देते हैं, जैसे जो दामाद होते हैं ऐसे जो है आज शिव जी ऐसे उनको संतोष दे रहे हैं। और फिर चले वहां से। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और पर्वतराज हिमाचल जो है वो तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों को, सरोवरों को बुलाया। तुरंत भवन आए गिरिराई, घर आए पर्वतराज हिमाचल। सकल सैल, सारे सैल पर्वतों को, सर सर तालाबों को, सरोवरों को बुला लिया। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन्हे हिमवाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और जितने मेहमान शादी में आए हुए होते हैं सबको बाद में बड़े आराम से मिठाई भाजी फल दे के, वस्त्र दे के विदा किया जाता है। तो हिमवान ने अब सबको बुलाया, जो है हिमाचल जी ने सबको बुलाया और सबको बड़े आदर से दान विनय और बड़े सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज
लोक सिधाए राम सिया राम जय जय राम। और इधर शिव जी कहाँ पहुंच गए? कैलाश पर्वत पर। और सब देवता अपने अपने लोकों को चले, सब आदर सम्मान बड़ाई पाके देवता अपने लोकों को चले। शिव जी माता पार्वती को लेके कैलाश पर्वत पर पहुंचे। और तुलसीदास जी कहते हैं, जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहु बखानी। सिया राम जय जय राम। राम सीता सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, तो इसीलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। अब उनका जो रास विलास है, जो अवस्था उनकी वहां है, उसको तुलसीदास जी ने वर्णन नहीं किया। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। राम सिया राम जय जय राम। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। सिया राम जय जय राम। और ऐसे शिव माँ पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए, विविध भोग विलासा अपने अपने गणों सहित, गणना समेत अपने अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। हर गिरिजा विहार, और शिव जी जो है गिरिजा जो है माँ पार्वती के साथ नित्य नए विहार करते थे। और इस प्रकार बहुत समय बीत गया, विपुल काल चली गयो, बहुत समय ऐसे विहार करते हुए आनंद पूर्वक बीत गया। तब जन्मे षट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। राम सिया राम जय जय राम। और तब 6 मुख वाले पुत्र जो स्वामी कार्तिकेय जी हैं, उनका जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर नाम के राक्षस को मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षणमुख जन्म सकल जग जाना। राम सिया राम जय जय राम। और 6 मुख वाले, षणमुख 6 मुख वाले जो स्वामी कार्तिकेय जी हैं, उनका जो वर्णन है, उनके जो जन्म की कथा है, वो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में प्रसिद्ध है। और सकल जग जाना, सारा संसार उसे जानता है। कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। जग जान शन मुख जन्म करम, प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। तो षडानन, षड आनन, षड माने षट माने 6, आनन माने मुख। तो जिनके 6 मुख हैं, यानी कि स्वामी कार्तिकेय जी, उनके जन्म की कथा, कर्म, उनका प्रताप, उनका महान पुरुषार्थ, उसको सारा जगत जानता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, इसीलिए ते ही हेतु मैं वृष केतु सुत। वृष केतु कौन है? शिव जी। इसीलिए मैंने शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप ही कहा, संक्षेप में कहा है, थोड़े में कहा है। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। और शिव जी पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो भी स्त्री पुरुष कहेंगे, जो सुनेंगे, गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे।
तो ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चरित सिंधु गिर चरित सिंधु गिरजारमन वेद न पावई पार। वरणे तुलसीदास के कपि मंद गवार सियावर राम जय। मेरे रोजी का संगीता जी गवार। तो तो तुलसीदास टाइम जी तो हो कहते हैं गया। जी, हाँ टाइम हो गया है, हाँ जी। विश्राम ले तो फिर कथा को। जी। चलिए विश्राम। तो ये तुलसीदास जी कहते हैं कि गिरजापति महादेव जी का जो चरित्र है विवाह का, ये समुद्र के समान अपार है। उसका पार वेद भी नहीं पा सकते। तो अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास कैसे वर्णन कर सकता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम। जय। हाँ जी, सुंदर। संगीता जी आगे पढ़ना जी। तो अब अभी आ, 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 विषय में